अरविंद केजरीवाल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश तो हुए। अगली सुनवाई की तारीख भी तय हो गई और केजरीवाल ने कहा कि अगले बार वो खुद जाएंगे। लेकिन उसके बाद दिल्ली के विधानसभा में अरविंद केजरीवाल पूरे तेवर में दिखे और बता रहे थे कि 12 साल की पार्टी ने, एक 12 साल के बच्चे ने किस तरीके से देश की सबसे बड़ी पार्टी और पुरानी पार्टियों को नाको चने चबवा दिया। आम आदमी पार्टी से डर के साए में बीजेपी और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो रहते हैं और आम आदमी पार्टी की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में जो बातें गिनाई वो बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की योजनाओं को बीजेपी और केंद्र की सरकार रोकने की कोशिश करती है। 2012 में जो पार्टी का गठन हुआ था उसके बाद से आम आदमी पार्टी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। यह चर्चा अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि 2029 में अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ा विकल्प अगर बनेगा तो वो उनकी पार्टी होगी। मुझे डर नहीं लगता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनको जेल भेजने की तैयारी, उनका इमेज खराब करने की कोशिश, दिल्ली के अंदर जो 2 करोड़ लोग हैं जो उनके लिए उन्होंने काम किया है, उनकी सरकार ने जो काम किया है, उससे घबराए हुए लोग क्या कुछ कर रहे थे। 2 नंबर वाले जेल में, 3 नंबर वाले जेल में, 4 नंबर जेल में और 1 नंबर वाले को भी जेल में डालने की कोशिश किया जा रहा। यह अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल को लिस्ट में जो लोग शामिल हैं उनकी गिनती करा रहे थे। विधानसभा के अंदर केजरीवाल एक एक बातों का जवाब दे रहे थे और गिना रहे थे कि किस तरीके से केंद्र की और भाजपा की सरकार 2014 में प्रचंड जीत के बाद जब देश भर में वो जीत रही थी तब दिल्ली में कैसे चुनाव हार गई और बुरी तरीके से हार गई। 70 सीटों वाले विधानसभा में मात्र 3 बीजेपी के विधायक जीत के आए थे। 2020 में क्या हुआ? 2014 में देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ। कहा जा रहा था कि 2014 में पूरा प्रचंड है बीजेपी का, आंधी चल रही है। 2015 में दिल्ली में चुनाव हुआ और नतीजे सामने आए और उसके 5 साल बाद 2020 में जब 2019 में नरेंद्र मोदी 300 के पार चले गए, इस वक्त भी कहा जा रहा था कि अब देश के अंदर जो विजय रफ्तार है वो चल रहा है, लेकिन वो भी रफ्तार सीधे तौर पे 2020 के चुनाव में दिल्ली के अंदर रुक गई। कैसे रुक गई? आम आदमी पार्टी ने रोक दिया। यह दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने अपने कामों से, हमने लोगों की जो भरोसा हमने जीता था उस भरोसे की वजह से हमने वो सभी काम किए और आगे भी करेंगे, लेकिन ये लोग ना करते हैं, ना करने देना चाहते हैं और ना इनको आता है। और आम आदमी पार्टी 2020 के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखी। हमने पहली बार पंजाब का चुनाव लड़ा और फुल बहुमत की सरकार बनाई। हमने राजस्थान लड़ा, पहली बार सदन में हमारे लोग मौजूद हैं, वहां हमने वोट परसेंटेज ज्यादा हासिल किया। हरियाणा के वो चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा में किस तरीके से उनके जो मेयर थे उसके ऊपर डकैती की गई। तो ये अरविंद केजरीवाल उपलब्धि गिना रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि वो डरने वाले नहीं हैं। जो भी आरोप या जो भी साजिश उनके खिलाफ, उनके पार्टी के खिलाफ लग रही है, अरविंद केजरीवाल ने आज सदन में बताया कि किस तरीके से उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही थी, तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। और केजरीवाल कह रहे हैं कि यह अच्छी बात है कि मेरी ताकत मेरे लोग हैं जो बीजेपी लाख दबाव में डराने से भी नहीं डरते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो लोग डर के बीजेपी में चले गए वो सबसे बड़े चोर हैं और इसका प्रमाण है कि जो चोर है वही बीजेपी में जाते हैं और इसलिए वो अच्छे हो जाते हैं। बीजेपी और ईडी के सामने अगर कोई नहीं झुकता है तो समझिए वो ईमानदार है और जो नहीं डरता है वही लड़ता है। केजरीवाल ने कहा कि ना हम डरने वाले हैं और ना ही बीजेपी में जाने वाले हैं, लिहाजा हम लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की मुसीबत थमने का नाम नहीं लड़ रही। ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे हैं सब उन आरोपों से बेदाग हो गए हैं। आरोपों में घिरे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी में जाने वाले जितने लोग हैं वो दागी हैं। दूसरी पार्टियों में जो लोग हैं और दूसरी पार्टियों को छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, इसका मकसद साफ है। जो लोग नहीं है वो केजरीवाल की तरह खड़े हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।